यहाँ प्रशासन पंगु है और इनका एजेंट बन के कार्य कर रहा है। 1 किलो राशन 1 किलो चने से और 1 किलो घी से क्या उसकी जिंदगी कट जाएगी? उसे रोज ही चाहिए, उसे रोजगार चाहिए। जब कोई भी जाटव समुदाय का व्यक्ति, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, कोई भी समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं। बीजेपी एक मनुवादी पार्टी है और हम एक सिद्धांतवादी पार्टी के आदमी है। जो आज हम वकील हैं वो बाबा साहब की वजह दौलत है, नहीं तो हम भी कहीं चबूतरे पे लिप रहे होते किसी के पे। योगी सरकार में एक भी नौकरी नहीं मिली और जो भी थी वो भी सब छीन ली गई। बहन जी अच्छा रोजगार देती हैं और उनके में कानून व्यवस्था अच्छी रहती है। क्योंकि वैसे सपा को वोट देते हैं। अरे सपा के कोई खरीदे हुए थोड़ी है, या उनकी बाप कोई उसके बाप पोटी थोड़ी है कि उनने हमें खरीद लिया। श्री अमर सिंह एक्स एडीएम 100% निकलेंगे यहाँ से। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग टुंडला विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर एक्स एडीएम अमर सिंह जी वो हमारे साथ मौजूद हैं और आज यहाँ पर बसपा का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और सबसे पहले अभी मालाएं अर्पण हो रही है। जिला अध्यक्ष भी बीएसपी के मौजूद है यहाँ पर और तमाम कार्यकर्ता जी दोनों कोऑर्डिनेटर्स मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता बसपा के यहाँ पर मौजूद हैं। जिला देखिए हाथ लगाने भैया ना थोड़ी सी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सभी का फोटो लें। यहाँ जिला तालियां हो जाए, थोड़ी सी तालियां हो जाए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मानवर अमर सिंह। चाहते हैं कि हमारी बीएसपी सही रहे। अच्छा, और नहीं तो बीएसपी को वोट क्यों देना चाहते हैं? क्या आपको उम्मीदें लगती है? और बीएसपी में सब कुछ है। जैसे बीएसपी हाँ जैसे जैसे क्या 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 गुंडागर्दी इधर उधर ये इनसे बचाव हमारी बीएसपी में है, सबसे बढ़िया है। जी जी जी। हाँ, इस वजह से हम बीएसपी को ही वोट देंगे। अच्छा। हाँ, बीएसपी के ही समर्थक हैं। हाँ जी। अच्छा, आपके गांव में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे गांव में बहुत अच्छा माहौल है, हाँ। ठीक ठाक है। आप लोग बीजेपी को समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी को समर्थन क्यों नहीं कर रहे? वो उसको नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं अच्छा, नहीं क्या वो- कारण रहा होगा सर? कारण का सबसे समस्याएं, गाय इधर नुकसान करती हैं, ये समस्याएं, बहुत सारी समस्या होती हैं उससे। आपका कार्यालय खुल गया है? कार्यालय खुल गया, बहुत अत खुशी हुई है। हाँ, अपना कार्यालय ठाकुर बीर सिंह इंटर कॉलेज के ठीक बगल में बीएसपी का कार्यालय खुला है, इससे बहुत प्रसन्नता हुई है। बहुत प्रसन्न। हाँ, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। हाँ, तो बसपा निकाल जाएगी इसी बिल्कुल 100% 100% बसपा निकलेगी यहाँ से, टुंडला से। टुंडला विधानसभा कह रहे हैं कि 95 विधानसभा टुंडला से प्रत्याशी श्री अमर सिंह एक्स एडीएम 100% निकलेंगे यहाँ से। खुल गया, हम बहुत खुशी है। खुशी है। हाँ तो बहन जी को लाना चाह रहे हैं? हाँ, बहन जी आनी चाहिए। अच्छा, बहन जी 100%। 100%। हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम है भाई आपका? मेरा सुनील नाम है। सुनील नाम, क्या करते हैं सर? मैं अभी तो इनके साथ में दर्शन भाई साहब ये पार्टी से। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे मेरा क्या नाम है, फर्नीचर का काम चलता फर्नीचर का है। कैसा हाँ, चल रहा है काम धंधा? बढ़िया चल रहा है अभी। बढ़िया चल रहा है। हाँ। तो यहाँ पे किसका माहौल दिख रहा है आपको अभी फिलहाल? नहीं, ये इसका ही दिख रहा है, बसपा का? बसपा का। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया चल। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम? मोहम्मद सत्तार। मोहम्मद सत्तार नगला मस्जिद। जी जी आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? जी मैं कार्यकर्ता हूँ, बसपा का कार्यकर्ता हूँ। कितने समय से आप? बहुत भी सन 84 से। अरे 84 से आप? 84 से फादर नगर अध्यक्ष रहे मेरे बाबू का। अच्छा अच्छा। न जिले में यहाँ मानवीय काशीराम जी के टाइम से। मोहम्मद सत्तार सनौफ बाबू खां मेरे फादर थे नगर अध्यक्ष टुंडला विधानसभा अध्यक्ष। बहुत समय से हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बसपा का कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा सीट आएंगी, मुसलमान जीत के आएंगे। हर वर्ग का लोग आएगा हमारे साथ। बिल्कुल मुसलमान। क्या नाम हुआ सर? रईस अहमद। हाँ, रईस अहमद जी। बसपा को कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। बसपा को कामयाबी मिलेगी। हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे जो वोट हैं यहाँ पर टुंडला के अंदर बहुत ज़्यादा हैं बीएसपी समाज के, और उसमें मुसलमान 30,000 है, और मुसलमान और 30,000 70,000 मिलके 1,10,000 होते हैं। 80,000 करीब वोट हैं, सॉरी, और 80,000 जाटव समाज के वोट हैं और 30,000 मुसलमानों के वोट हैं, और अन्य लोग जो जाति हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं बीएसपी को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ मुसलमान वोट दे रहे हैं, और माँ से इंशाल्लाह बहन जी को कामयाब करेंगे माँ से। जी। किसी और पार्टी को नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम लोग नहीं, बीएसपी को कर रहे हैं सिर्फ।
क्योंकि वैसे सपा को वोट देते हैं। अरे सपा के कोई खरीदो हुए थोड़ी है, या उनकी बाप कोई उसकी बाप पोटी थोड़ी है कि उनने हमें खरीद लिया। हमारे तो जो अच्छा काम करेगा हम उसको सपोर्ट करते हैं। और बहन मायावती जी के शासन प्रशासन में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। और जो ऑफिसर 10 बजे 11 बजे आते हैं वो 9:30 बजे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ गुंडागिरी और जिनाखोरी को समझते हैं बलात्कार, वो आप सब चीज़ ख़त्म हो जाती है यहाँ से। और लोगों को यहाँ पे बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, राहत के साथ रहते हैं। 10 बजे जाए 11 बजे जाए, यहाँ तो दिन में लूट हो रही है। हमारी बहनों के बच्चियों के कानों को नोचा जाता है, उनके बुंदों को चलती हुई मोटरसाइकिल वाला लूट लेता है। यहाँ है कोई रोक? हम तो समझ रहे सपा थी, मगर सपा की बाप निकली भाजपा। और क्या? ये तो कह रहे हैं मोदी जी विकास कर दिया इन्होंने बहुत। क्या विकास करा है? सब रे भूखे मर रहे हैं, किसी का कारोबार नहीं है, सब परेशान हाल है। किसका काम खुल रहा है? जो नौकरी पे है वो भी राशन भी तो दिया मोदी। राशन 1 किलो राशन 1 किलो चने से है और 1 किलो घी से है, क्या उसकी ज़िंदगी कट जाएगी? उसे रोज ही चाहिए, उसे रोजगार चाहिए जब उसकी ज़िंदगी कटेगी। सपा वाले तो लैपटॉप भी बांट रहे हैं। लैपटॉप से क्या होगा? लैपटॉप से नौकरी मिल जाएगी। नौकरी, अरे लैपटॉप मेरी एक बात सुनो, लैपटॉप दे के तो और ये इनको गंदगी में डाल रहे हैं। कांग्रेस स्कूटी भी दे रही है सर। कांग्रेस प्रियंका जी स्कूटी बांट रही है। स्कूटी किसे दे रही है? लड़कियों को दे रही है सर। तो स्कूटी से क्या हो जाएगा? घर चल जाएगा। स्कूटी देने के लिए भी तो उसमें पेट्रोल डालने की जरूरत पड़ेगी। तो बहन जी नौकरी देंगी, नौकरी में सब कुछ, स्कूटी, लैपटॉप, साइकिल, सब कुछ मिलेगा। जब हमारा रोजगार खुद का होगा, हमारा बिजनेस होगा, हम नौकरी कर रहे होंगे, तो स्कूटी क्या मोटरसाइकिल बेहतरीन वाली खरीद लेंगे। बिल्कुल। तो साफ तौर पर यहाँ पे बसपा का माहौल, क्या नाम है? पुष्पेंद्र नाम है सर मेरा। इधर आ जाइए थोड़ा सा दूर। जी सर। क्या करते हैं? जी सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? सर बीएससी कर रहा हूँ सर अभी मैं। बीएससी कर रहे हैं तो और अपनी तैयारी उम्मीद है जी, नौकरी की पूरी उम्मीद है बसपा में। जैसे कि सपा सरकार जो लैपटॉप और मोबाइल देने की बात करती है और स्कूटी देने की कांग्रेस बात करती है, जब हमारे पास रोजगार होगा तो हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम सब चीज़ खरीद सकते हैं। स्कूटी भी खरीद सकते हैं, मोबाइल भी खरीद सकते हैं, लैपटॉप भी खरीद सकते हैं। जो सरकार जो टैबलेट दे रही है, ये मतलब एक भिखारी बना रही है हमको। हाँ, भिखारी बना रही है, मतलब 5 किलो राशन दे रही है। क्या राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी ने कल कहा है कि सिर्फ योगी ही उत्तर प्रदेश में विकास कर सकते हैं, करके दिखाया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल शहरों के नाम चेंज किए हैं, इसके अलावा और कोई विकास नहीं है। और 2 करोड़ रोजगार का जो दिखा रहे हैं वो लोग, पोस्टर लगा हुआ है, मतलब कि वो नहीं मिला है। 2 करोड़ रोजगार नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा भी रोजगार छीन लिए गए हैं। छीन लिए गए। अब उनका नया मुद्दा है कि 60 लाख रोजगार देंगे, नई सरकार बनेगी तो। 2 करोड़ का रोजगार था मुद्दा, वो तो नहीं दे पाए, वादे सारे झूठ निकल गए। 15 लाख खाते में आएंगे, कहाँ आगे 15 लाख? सपा भी वादा कर रही है कि सरकार बनते 25 लाख नौकरियां मिल जाएंगी और आप लोगों को शिक्षा भी बहुत बढ़िया बेहतर। चुनाव से पहले सभी वादे करते हैं, कोई पूरा नहीं करता। वादे तो पूरे करती हैं बहन जी। आपको लग रहा है कि आप बहन जी का समर्थन क्यों करना चाह रहे हैं? बहन जी अच्छा रोजगार देती हैं और उनके में कानून व्यवस्था अच्छी रहती है। हम तो यही चाह रहे हैं बहन जी की सरकार बने, कानून व्यवस्था ठीक रहे, रोजगार मिले युवाओं को। बहन जी के शासन में कम से कम 23 लाख नौकरियां मिली हैं, सरकारी प्राइवेट सब संभाल के। योगी सरकार में एक भी नौकरी नहीं मिली और जो भी थी वो भी सब छीन ली गई। छीन ली गई। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम से क्या होता है? ये समाज में नफरत फैलाते हैं। इससे क्या होगा? लोगों को पढ़ाई लिखाई 3 साल से स्कूल बंद है, बच्चे परेशान हैं, क्या होगा? देश कहाँ जा रहा है? विकास की तरफ जा रहा है देश। तो विकास कहाँ विकास हो रहा है? ये विकास हो रहा है, विकास खत्म हो रहा है। विकास कहाँ है? गैया छोड़ देंगे सारे दिनों सारी रातें जाते हैं, रखवानी पड़ती है। और क्या है? तो गैया कट तो नहीं रही है कम से कम? अरे कट नहीं रही तो खेत तो बिगाड़ रही है। हम क्या बताएं? बहुजन समाज पार्टी हाथी को जिताएंगे, हाथी मौत देंगे। हाथी की सरकार बनेगी। बहन जी के दूसरे नंबर पर कैंडिडेट सबसे ज्यादा रहे हैं, बहन जी जीतेंगी। उनसे बात करते हैं, कैसा माहौल दिख रहा है? ये लोग 24 घंटे कैसा माहौल दिख रहा है सर यहाँ? बहुत बढ़िया है। मेरा नाम अरविंद कुमार एडवोकेट है। वकील साहब हैं? जी सर। हमारी टक्कर तो किसी से है ही नहीं है जी। तो हम निष्पक्ष, और जो इलेक्शन कमीशन है वो निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और हम ईश्वर की कृपा रही तो हम विजयी होकर के आएंगे। बहुजन समाज पार्टी और माननीय अमर सिंह एडीएम साहब 95 टूला विधानसभा से
10 तारीख को विधायक बन करके आएंगे। लेकिन सर जो अधिकार दिए वो तो बाबा साहब ने आपको दिए हैं, तो ईश्वर की कृपा या फिर बाबा साहब की कृपा? बाबा साहब को पहले मानेंगे हम। बाबा साहब ने जो आज हम वकील हैं वो बाबा साहब की वजह दौलत है, नहीं तो हम भी कहीं चबूतरे पे लिप रहे होते किसी के पे। बीजेपी तो धर्म के नाम, किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की हम कटिबद्धता नहीं करेंगे। हम अपने माननीय अमर सिंह एडीएम साहब को जिताने का पूरा संकल्प हमने ठान लिया है। हम मरते दम तो उन्हें जिता के माने। वोट कहाँ जाएगा? बहुजन समाज पार्टी, हाथी पे वोट लगेगा। अरे बाकी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां तो बहुत लालच दे रही हैं। कोई भी जाटव समुदाय का व्यक्ति, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, कोई भी समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। बहुत समझ गया इनकी, बहुत समझ गया, बहुत नौटंकी। तो समझ गए क्या समझे? भाई हम तो ले समझे बहुजन मूवमेंट के आदमी हैं, बहुजन समाज के लिए मरेंगे, बहुजन समाज के लिए काम करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी। क्या करते हैं? हम पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, छोटा सा। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम। हाँ जी। कब से काम कर रहे हैं? भाई हम तो बहुत कम से कम 10 साल 15 साल से तो काम कर ही रहे हैं हम पार्टी में। हाँ। तो बीजेपी के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो कौन है? बीजेपी एक बीजेपी एक मनुवादी पार्टी है और हम एक सिद्धांतवादी पार्टी के आदमी है। हाँ। तो कह रहे हैं कि हम विकास कर। अरे नहीं, वो कहाँ विकास जानते? विकास तो बहन जी जानती है, उनके पूछे। देखो क्षेत्र में कहाँ का एक्सप्रेस वे है, देखो कितनी कॉलोनियाँ बनवाई हैं गरीबों के लिए, वो विकास है। यहाँ विकास जमीन पर दिखाना चाहिए। बिल्कुल। और भी लोग हैं बेरोजगार, परेशान है सबसे ज्यादा बेरोजगार। अच्छा। और क्या हो रहा है बताइए आप। क्या नाम है सर? मेरा नवनीत नाम है भैया जी। क्या करते हैं? जी मैं बेरोजगार हूँ। मैं भी बिल्कुल भर्ती मैंने देखी, भर्ती में कुछ बेनिफिट हुआ नहीं मेरा। हाँ जी, मैंने MSc BSc सब कुछ कर रखी है, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? खर्चा पर पापा चला रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, रिटायरमेंट सब इंस्पेक्टर हैं पापा जी। उससे परिवार चल रहा है मेरा। पिताजी काम करते हैं? जी जी जी। क्या उम्र होगी? मेरी होगी 35 होगी मेरी। 35 की उम्र हो गई है तो अब होगी। और क्या, भर्ती निकलती नहीं है। टेट का दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसमें लीक हो जाता है बिल्कुल। क्या सरकार कह रही है हम नहीं करते हैं तो कोई और बाहरी लोग कर जाते हैं? बाहरी लोग नहीं, सरकारी कर रही है। और कौन कर रहा है? अच्छा, सरकारी कर। और क्या जी। मान्यवर आपका नाम? पवन कीर्ति। पवन कीर्ति। कहाँ से आए? मैं टूंडली से आया हूँ। कुंडली से आए? कुंडली। जी जी। कैसा माहौल है कुंडली में? टूंडली माहौल बहुजन समाज पार्टी का है। बहुजन समाज पार्टी का है। सर मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रहा है, बीजेपी का माहौल दिखा रहा है। बीजेपी की मीडिया है तो वो मीडिया ही बीजेपी का माहौल दिखाई। वो उसी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं। हाँ, वहीं जाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग रहते हैं। सर राशन भी दिया, आपके गांव सड़कें बना दी हैं, कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार दे दिया है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। महिलाओं की अगर सुरक्षा होती तो हाथरस के अंदर कांड ना होता, बुलंदशहर के अंदर रेप ना होता। समझे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार का उदासीनता का परिणाम है, जहाँ प्रशासन पंगु है और इनका एजेंट बन के कार्य कर रहा है। कुछ विकास नहीं किया? नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। गंगा निर्मल के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों रुपए का खजाना लूटा। राम मंदिर के नाम पर अरबों खरबों का खजाना लूटा। राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर का तो एक इन्होंने जो उसका फैसला दिया जज ने, जुडिशियल भी नहीं की है। जब वहाँ बाबरी मस्जिद थी तो राम आ कहाँ से गया है? अगर कोई आदमी पैदा होता तो उसका मकान होता, चाहे छप्पर का मकान हो, तो राम का कोई वहाँ अवशेष ही नहीं था। लेकिन ये तो लड़ाई सर बहुत पुरानी थी, कम से कम मंदिर बंद तो गया। नहीं, ये तो केवल रोटियां सीख रही थी राजनीति की। हाँ। अब तो नहीं सीख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सीख पाएंगी और लोग समझ चुके हैं इनकी। अच्छा। हाँ, शिक्षा के नाम पर देश को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रोजगार के नाम पर, कोरोना की आड़ में, कोरोना कोई बीमारी नहीं है। आपने देखा था मोहम्मद साद को इन्होंने के तवलकी और मरकजी ने कोरोना फैलाया है, उसके बाद में दोबारा आया, तब कौन तवलकी और मरकजी आया? ये केवल एक मुल्लाओं को और मुसलमानों को डरा करके हिंदुत्व का नारा दे करके, जबकि कहीं भी इतिहास में, साहित्य में हिंदू जात का कोई उल्लेख है ही नहीं है। मानव से मानव की पहचान होनी चाहिए, यही बहुजन समाजवादी की रीत और नीति है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर टूंडला में मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, ये बीएसपी का नया कार्यालय खुला है यहाँ पर और पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर लोग आए और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ टूंडला विधानसभा की जो सीट है वो एक्स एडीएम अमर सिंह जो बसपा प्रत्याशी हैं वही इस सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, चुनावी नतीजे बताएंगे कि क्या होगा। फिलहाल आप देखते रहिए बहुजन सेंचुरी और ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।